पश्चिम बंगाल पुलिस जो आपका लॉ की जो स्टूडेंट हैं आपका शर्मिष्ठा पनौली, जिनको बीते दिनों गिरफ्तार की मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर के ये कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दी थी, जो शब्द मतलब समाज के लिए सही नहीं था, जिसको मद्देनजर रखते हुए खबर आया कि पश्चिम बंगाल पुलिस इनको गिरफ्तार की। वो भी पाकिस्तान से एक संगठन शिकायत दर्ज कराया पश्चिम बंगाल के पुलिस के पास, जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस एक्टिव हुई। लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से इस घटना के बाद ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल में हमलावर हो गई है, और बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के राज्य में अगर किंग जॉन उन का सरकार ममता बनर्जी चला रही हैं और पूरा ममता बनर्जी का राज किंग जॉन उन का राज है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। जो शर्मिष्ठा पनौरी जो गिरफ्तार हुई हैं, क्यों गिरफ्तार हुई हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी पूरा मामला को समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की पुलिस आपका अगर पाकिस्तान से कोई संगठन शिकायत कर दे रहा है पश्चिम बंगाल पुलिस के पास, तो पश्चिम बंगाल पुलिस पूरे तरीके से ईमानदारी से छानबीन करने में लग जा रही है, और लग जाना भी चाहिए, क्योंकि यही मतलब लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन हम लोग पाकिस्तान को इतना शिकायत भेजते हैं कि आतंकवाद को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान कुंभकर्ण बना हुआ है, वो सुनता ही नहीं है। तो हम लोग पाकिस्तान का इतना जल्दी क्यों सुन ले रहे हैं, इसको लेकर के अब ममता बनर्जी से तो सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से ये जो घटना का शुरुआत कैसे होता है, आपको पहले ये बता देते हैं। ये जो शर्मिष्ठा पनोली जो बताई जा रही हैं, ये इंस्टाग्राम पर ये काफ़ी एक्टिव हैं, और खबर आया कि इंस्टाग्राम पर इनका एक फॉलोअर है पाकिस्तान का, जो जो पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकवादी जो टूरिस्टों को जो निशाना बनाए और 22 टूरिस्टों को जो मौत के घाट उठा रहे आपके आतंकवादी पहलगाम में, जिस घटना को पाकिस्तान का व्यक्ति जो बताया जा रहा था, जो शर्मिष्ठा पनोरी के साथ जो जुड़ा हुआ था इंस्टाग्राम पे, उसको जायज ठहरा रहा था। जिसके बाद ये आपका जो शर्मिष्ठा पनोरी है, उस व्यक्ति को जवाब देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाई। उस वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र की, और उसके बाद जो बॉलीवुड की चुप्पी को लेकर के भी सवाल उठाया, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद बॉलीवुड का चुप्पी सामने आया, जिसको लेकर के सवाल भी खड़ा कि आपका जो है शर्मिष्ठा और बॉलीवुड के जो बड़े बड़े दिग्गज हीरो हुए, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे विभिन्न अभिनेताओं की चुप्पी को लेकर के जो सवाल खड़ा की, और आपका जो पाकिस्तान का जो व्यक्ति पहलगाम हमले को जायज ठहरा रहा था, उसको भी जवाब दी। जिसके बाद आपका शर्मिष्ठा ही अपना मुश्किल बढ़ा ली, और खबर आया कि इनके ऊपर मोहम्मद पैगंबर साहब का अपमान के आरोप में मामला दर्ज हो गया। और खबर आया, और उसके बाद ये मोहम्मद पैगंबर साहब पे कुछ ऐसा बोल दी जो इनको नहीं बोलना चाहिए था, वही बोली, जिसके बाद इन मुसीबत में आ गई। जिसके बाद खबर आया कि पाकिस्तान का ही एक संगठन बताया जा रहा है, स्काई फाउंडेशन, वो आपका पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क करके खबर आया कि एफआईआर दर्ज कराया जी, और 15 मई को ही एफआईआर दर्ज हुआ था। खबर आ रहा है आपका जो है शर्मिष्ठा पनोली पर। जिसके बाद से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से तो सवाल पूछा जाएगा कि जो पाकिस्तानी व्यक्ति जो भारत में जो पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम हमला जो कराया गया, उसको व्यक्ति जायज ठहरा रहा था, तो उसको लेकर के पश्चिम बंगाल पुलिस पाकिस्तान के पुलिस के पास शिकायत की क्यों नहीं की? उसके ऊपर कब कार्रवाई होगा? ये तो एक तरफा कार्रवाई दिखाई देता है। और अब जो ये आपका शर्मिष्ठा पनोरी जो मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर बोली है, इनको नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि सभ्य समाज में इन शब्दों को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान में बैठ के पहलगाम हमले को जिस तरह से वो व्यक्ति जायज ठहरा रहा था, उसी को जवाब दिया आपका शर्मिष्ठा पनोरी। लेकिन ये जवाब देते देते हद से आगे बढ़ गई, जिसके बाद मौका मिल गया पश्चिम बंगाल पुलिस को। और खबर आ रहा है कि जो व्यक्ति पहलगाम हमले को जायज ठहरा रहा था पाकिस्तान में बैठ के, तो उस व्यक्ति को लेकर के ममता बनर्जी कब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से शिकायत करेंगी और कार्रवाई का मांग करेंगी? आप तो कार्रवाई कर दी, और सही भी है, क्योंकि आप सभ्य समाज में भारत विविधता में एकता भारत की पहचान है। यहाँ आप धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला शब्द का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो एक तरफा कार्रवाई नजर आता है। जब इतना पाकिस्तान का बात पश्चिम बंगाल की सरकार मान रही है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार को भी पाकिस्तान का जो व्यक्ति जो पहलगाम हमले को जो जायज ठहरा रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई का भी मांग पाकिस्तान से करना चाहिए। अब आने वाले समय में क्या ममता बनर्जी मांग करेंगी? अपने तो कार्रवाई कर दी पाकिस्तान के कहने पे, और खबर आया कि भारत में भी कई मुस्लिम संगठन जो है इस बयान के बाद आपत्ति जताए। लेकिन पाकिस्तान में जो व्यक्ति पहलगाम हमले को जायज ठहरा रहा था, तो उसके ऊपर कब कार्रवाई होगा ममता बनर्जी जी, और कब आप आपका शहबाज शरीफ से बात कीजिएगा आप कार्रवाई के लिए?
तो वहीं ये आपका शर्मिष्ठा पनौरी जो बताई जा रही है, इनका उम्र 22 बरस है, पुणे में लॉ का स्टूडेंट है। और बीते दिनों इंस्टाग्राम पे पाकिस्तानी जो इनका फॉलोअर था उसी को जवाब देते हुए वीडियो बनाई, जिसके बाद ये मुश्किल में आ गई, क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में कुछ आपत्तिजनक ये शब्दों का इस्तेमाल कर दी जो नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस एक्टिव हुई। खबर आया कि एक आपका स्काई फाउंडेशन, कराची में ये संगठन है पाकिस्तान का, वहां से पश्चिम बंगाल की पुलिस के पास शिकायत करता है और पश्चिम बंगाल पुलिस एक्टिव हो जाती है। कमाल का पश्चिम बंगाल पुलिस है। लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस ये नहीं पूछती है कि जो पहलगाम हमले को जो व्यक्ति तुम्हारे देश में बैठा हुआ है उसको जायज ठहरा रहा है, उसके ऊपर कब कार्रवाई होगा, इसको लेकर के पूछना चाहिए था ना पश्चिम बंगाल की पुलिस को। तो वहीं अब अभी इस घटना के बाद से पश्चिम बंगाल में भी राजनीति गरमाया हुआ है, क्योंकि शर्मिष्ठा पनौरी जब ये बयान दी, जिसके बाद से खबर आया कि इनको 30 मई को कोलकाता की पुलिस हरियाणा का गुरुग्राम से गिरफ्तार की। और कमाल की बात है कि बीजेपी का राज्य से ही हरियाणा की पुलिस बीजेपी राज्य से ही पश्चिम बंगाल का पुलिस एक लड़की को लेकर चली गई और बीजेपी शासित हरियाणा का प्रशासन को मालूम ही नहीं चला। तो वहीं 31 मई को कोलकाता के अलीपुर सीजीएल कोर्ट में पेश किया गया आपका जो है शर्मिष्ठा पनौरी को, जिसके बाद इनको 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना आईपीसी की धारा 153A, शांति भंग करने के लिए उकसाना आईपीसी की धारा 505, समुदाय के लिए दुश्मनी बढ़ाना 153A, इन सब धाराओं में शर्मिष्ठा पनौरी के ऊपर तो मामला दर्ज हो गया। लेकिन जो व्यक्ति पाकिस्तान में बैठा हुआ है और पहलगाम हमले को जो व्यक्ति सही ठहरा रहा था, तो उसके ऊपर कब तक कार्रवाई होगा और कब तक पाकिस्तान की सरकार कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी कब तक कार्रवाई की मांग करती हैं शाहबाज शरीफ से, ये भी देखने वाली मांग होगी। तो वहीं बीजेपी के जो नेता हैं कंगना रनावत, शुभेंदु अधिकारी और सुकांतु मजुमदार, इस घटना को लेकर के ये घटना जब से हुआ है पश्चिम बंगाल में, जब से गिरफ्तार हुई है शर्मिष्ठा पनौरी, जिसके बाद से यह ममता बनर्जी पर बीजेपी के नेता अभी काफी हमलावर हैं। और ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी साबित करने में तो वैसे भी बीजेपी के नेता आए दिन लगे हुए ही रहते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से पश्चिम बंगाल पुलिस एक्टिव हुई कि पाकिस्तान का एक संगठन स्काई फाउंडेशन वो शिकायत करता है पश्चिम बंगाल पुलिस के पास और पश्चिम बंगाल पुलिस एक्टिव हो जाती है। शर्मिष्ठा पनौरी जो बयान दी, उनके बयान के साथ कोई भी खड़ा नहीं है, क्योंकि वो बयान सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप किसी का धार्मिक भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूसरा, जब जो व्यक्ति पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो सरेआम हिंदू धर्म को चोट पहुंचा रहा है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। आप तो शर्मिष्ठा पनौरी पर कार्रवाई करके तो आप हथुआ का नरेश ममता बनर्जी बन गई, लेकिन कब तक आप जो है पाकिस्तान का जो व्यक्ति है जो शर्मिष्ठा पनौरी को उस्काया वैसा वीडियो बनाने के लिए, तो उसके ऊपर कब तक कार्रवाई होगा, इसका भी जवाब देना चाहिए। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। अभी 13 जून तक इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसके बाद अभी भाजपा ममता बनर्जी पर पूरा हमलावर है और अभी बीजेपी को मुद्दा मिल भी गया है राजनीति करने के लिए। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।